हेलो बच्चों, वी आर बैक विद अनदर टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। तो ये क्या चीज होती है, पहले हम समझेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन से। सपोज मैं एक कंपनी हूं, मुझे 50,000 शेयर्स इशू करने का मैंने सोचा, तो मैंने मार्केट में आवाज निकाल दी कि मुझे 50,000 शेयर्स का पैसा दो। तो होता क्या है, अब मेरी कंपनी अच्छी थी तो लोगों ने भर भर के एप्लीकेशंस मुझे भेजे। अब 50,000 शेयर्स के बदले मुझे 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो अब ये जो 20,000 शेयर्स मुझे एप्लीकेशन एक्स्ट्रा रिसीव हुई, उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब होता क्या है कि मैं 50,000 की आवाज उठाई तो मैं 50,000 ही इशू करूंगी। ये नहीं कि मुझे 70,000 एप्लीकेशंस आ गई तो मैं 70,000 शेयर्स इशू कर दूंगी। जितने मैंने सब्सक्रिप्शन का सोचा था उतने ही मैं एप्लीकेशन करूंगी। तो अब ये कैसे हम किस रेशो में अलॉट करेंगे, जो मुझे 70,000 एप्लीकेशंस को 50,000 शेयर्स देने हैं, वो किस रेशो में दूंगी मैं, उस चीज को कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ऐसी रेशो में देना शेयर्स कि मेरे 50,000 ही सब्सक्राइब हो और 70,000 का एडजस्टमेंट हो जाए, बाकी मैं रिफंड कर दूं। तो अब होता क्या है, सपोज एग्जाम्पल वन हम लेते हैं, इशूड मुझे 10,000 शेयर्स मैंने निकालने थे, बट एप्लीकेशन मुझे आई 12,000 शेयर्स की। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मेरे इधर हो गए 2,000 शेयर से, समझे। अब इसमें मैं कैसे अलॉट कर सकती हूँ, इसमें 3 केसेस बनते हैं, ध्यान से समझना। अब सपोज मैंने कहा कि मुझे 12,000 अगर एप्लीकेशन आ रही है, तो पहले जिन 10,000 की मुझे एप्लीकेशन आई वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, बाकी 2,000 मैं रिफंड कर दूंगी। तो वो रिजेक्ट जो 2,000 मैंने कर दी, वो तो सिंपल एज इट इज कर दी, और 10,000 वालों को 10,000 ही दे दिए। इसमें कोई रेशो नहीं अप्लाई हुई, इसमें जो मुझे 10,000 मिले मैंने उनको 10,000 अलॉट कर दिए। अब केस 2 में देखिए कि मुझे एप्लीकेशन 12,000 की आई और मैंने अलॉटेड 10,000 किए, तो मेरी 12:10 की रेशो बनी। तो मैंने 12 शेयर्स जिन्होंने मुझे अप्लाई किए, मैंने उनको सिर्फ 10 ही शेयर्स इशू करे। तो अब नेक्स्ट केस में चलते हैं, इसमें तुम्हारे को समझ आएगा कि प्रो राटा अलॉटमेंट होती क्या है। अब मैंने पहली 5,000 सोचा कि मैं 5,000 पूरे के पूरे अलॉट कर दूं, और जो 6,000 मुझे आए उसको मैं सिर्फ 5,000 ही अलॉट करूं, और जो नेक्स्ट 1,000 है उसको मैं रिजेक्ट कर दूं। अब जो सेकंड हम ये वाला देख रहे हैं कैटेगरी, तो मैंने 6 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए उसको मैंने सिर्फ 5 शेयर दिए, तो हमारी रेशो बनी 6:5। मैंने इधर एक रेशो लगाई कि मैंने वो जिन्होंने 6 शेयर्स के पैसे दिए मैंने उनको सिर्फ 5 शेयर अलॉट किए। तो इस चीज को कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तुम्हारे को भर भर के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में प्रो राटा अलॉटमेंट के। तो बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होती है कि ये रेशो कैसे निकालनी है। ये इतनी इजी तरीके से मैं समझाऊंगी। तो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे तुम्हारे को काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं और दिखते कैसे हैं। तो अब हम यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। जो मुझे 5,000 शेयर्स की जगह मैंने 5,000 फुली अप्लाई और उनको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो 6,000 शेयर्स थे उनकी मैंने प्रो राटा अलॉटमेंट करी। 6 शेयर्स के एप्लीकेशन की जगह 5 शेयर्स मैंने अलॉट किए। जो 1,000 शेयर्स थे उनको मैंने टोटली रिजेक्ट कर दिया। अब जब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो ध्यान से बात याद रखना, सबसे पहले जो एंट्री होगी वो हमेशा हमारी बैंक की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन के केसेस में। बाकी केसेस में तुम देखोगे पहले हम अलॉटमेंट टू कैपिटल की एंट्री डालते हैं, फिर हम बैंक टू अलॉटमेंट की एंट्री डालते हैं। हर केसेस में पहले अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक की एंट्री डालते हैं। बट एक शेयर एप्लीकेशन ही ऐसी एक एंट्री है जिसमें सबसे पहले बैंक की एंट्री आएगी, उसके बाद हम शेयर कैपिटल की एंट्री डालेंगे। तो अब इस केस में देखो, जो मैंने 5,000 फुली एक्सेप्ट कर लिए वो तो मैं कर दूंगी,
जो अब 6,000 शेयर्स हैं उसकी केस समझो ध्यान से। जो 6,000 शेयर्स का मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन मनी पे मैंने 30 रुपए मंगाए, बट अब मैं जो मुझे 6,000 इंटू 30, 1,80,000 पे मुझे जो शेयर्स आए, बट मैं उनको अलॉट कितने कर रही हूँ, 5,000 शेयर्स ही अलॉट कर रही हूँ। तो उन 5,000 शेयर्स इंटू 30, तो मैंने सिर्फ उनका यूटिलाइज तो 1.5 लाख ही किया। देखो, मैंने 6,000 शेयर्स इंटू 30 रुपीज, 1,80,000 रुपए मुझे आ गए, पर मैंने अलॉट किए 5,000 ही। तो 5,000 इंटू 30, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 मुझे आया। तो एक्सेस मेरे पास बच गया 30,000 शेयर। अब इस 30,000 का शेयर का ट्रीटमेंट, जो मुझे पैसा मिला 30,000 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पैसा मुझे क्वेश्चन ही बता देगा कि ये कैसे एडजस्ट करना है। इसको मैं आगे, क्वेश्चन मेरा बोलता है कि एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, वो मैंने अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट करनी है। तो ये हम समझ लेंगे कि मुझे एक एडवांस आ गया है अलॉटमेंट मनी का ही, अलॉटमेंट जो मैं कॉल करूंगी उसका पहले से ही पैसा मुझे मिल गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही स्पेसिफाई करेगा। जो अब 1,000 मैंने रिजेक्ट कर दिए, जो मैंने 1,000 अब रिजेक्ट करनी है, ये ध्यान से समझ लो। ये जो मैंने 1,000 रिजेक्ट किया है ना, इसका मैं पैसा रिफंड कर दूंगी। इसको नहीं मैं कहीं एडजस्ट करूंगी या कुछ करूंगी, इसको मैं रिफंड कर दूंगी। क्योंकि भैया जब मैंने उनको कोई शेयर दिया ही नहीं, तो मैं उनका पैसा रख कैसे सकती हूँ। ठीक है, तो अब फटाफट हम एंट्रीज की तरफ देखते हैं। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, मुझे पहला पैसा आया, तो मुझे 12,000 शेयर्स की मुझे एप्लीकेशन आई, और मैंने 30 रुपए की अलॉटमेंट एप्लीकेशन कॉल करी थी, तो मुझे 3,60,000 पे आ गए। मुझे आ गए 3,60,000 पे मुझे आ गए। अब याद रखना, शेयर कैपिटल में तो मैंने जितने इशू करने हैं, मैंने 10,000 सोचे हैं, तो उस हिसाब से ही मैं पैसा सबसे पहले डाल दूंगी। सबसे इजी एंट्री यही है कि मुझे पता है कि मैंने 10,000 पे इशू करने हैं, और 30 रुपए पहले मैंने एप्लीकेशन मनी मंगाई है, तो मैं 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30, मैं 3 लाख शेयर्स, 3 लाख रुपए यहीं पे एडजस्ट कर दूंगी। तो मुझे 3,60,000 आए, ये वाला 3,60,000 मैंने यहीं पे लिख लिया, और मैंने शेयर कैपिटल में 3 लाख रुपए डाल दिए। अब जो 60,000 का है, उसका कैसे मैंने करना है, ये देखो, ये जो मैंने 30,000 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैंने जो अलॉटमेंट में अलॉट करना था, वो मैं शेयर अलॉटमेंट में डाल दूंगी। तो 30,000 जो मुझे एक्स्ट्रा मिला, ये मैंने तुम्हारे को समझा दिया था पहले ही। जो 6,000 की जगह मुझे 6,000 इंटू 30 रुपीज आए, मैंने उसकी जगह सिर्फ 1,50,000 ही एडजस्ट करे। तो 30,000 जो एक्स्ट्रा थे, वो मेरा क्वेश्चन कहता है कि मैंने अलॉटमेंट मनी की तरफ एडजस्ट करना है, तो मैंने ये शेयर अलॉटमेंट में अभी डाल दिया। और अब बैंक अकाउंट में कौन सा आएगा, जो मैंने 1,000 रिजेक्ट किए हैं, उनका जो 30 रुपए मेरे पास फालतू पड़ा है, वो मैं उनको रिफंड करूंगी। तो 1,000 इंटू 30, मैं 30,000 रिफंड कर दूंगी। तो ये हो गई एंट्री टैली, है ना। अब उसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये तो मैंने वही डालने, क्योंकि मैंने शेयर कैपिटल पर तो पूरा पैसा ही एक बार डालना होता है, उसके बाद बैंक में ऊपर नीचे मैं रिसीव कर सकती हूँ। तो शेयर अलॉटमेंट मैंने अपना जो करना है, उसकी कॉल मेरे पास है 50 रुपए इंटू 10,000, 10,000, 50 रुपए के हिसाब से मैंने 10,000 शेयर अलॉट करे, तो मुझे 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल में सबसे पहले मैंने डाल दिया। अब भैया, मैंने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट पे पहले ही जो 30,000 एक एक्स्ट्रा रिसीव करा हुआ है, वो तो नहीं मुझे फिर से आएगा, वो थोड़ी मुझे फिर से देंगे, ये तो मैंने पहले ही मुझे रिसीव कर लिया और इसकी एंट्री डाल दी। तो अब मुझे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए माइनस 30,000, 4,70,000 ही रिसीव होंगे। ठीक है,
4,70,000 ही मुझे रिसीव होंगे। अब शेयर फाइनल कॉल, अब नॉर्मल बस हमारा वैसे ही क्वेश्चन चलेगा। अब मैंने जो एक्स्ट्रा एक्सेस रिफंड कर दिए, जो मुझे एक्सेस आया प्रो राटा अलॉटमेंट वाला, वो मैंने शेयर अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर दिया। अब तो सिंपल है, जो मैंने 20 रुपए 10,000 की तरफ से कॉल करने थे 2 लाख रुपए, वो मैं इधर डाल दूंगी, वो मैं इधर सिंपली डाल दूंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारे को समझ आ गया होगा। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ये 20 रुपीज इंटू 10,000 के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिया। तो समझे, अब ये एक्सेस का जो एप्लीकेशन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे को मेंशन कर देगा। जो रिजेक्शन है उसको मैंने सबसे पहले ही बैंक रिफंड कर दिया। तो अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसमें मैं तुम्हारे को रेशो निकालनी और जो आगे जैसे किसी ने इतने अप्लाई किए और उसको कितने रिसीव हुए वो समझेंगे। तो अब मैंने शेयर इशू करने थे 30,000, मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुई 50,000 शेयर्स की, मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुई 50,000 शेयर्स की। अब एक चिंटू भाई साहब हैं, उसको 3200 शेयर्स उसने अप्लाई किए, तो उसको अलॉट कितने होंगे, ये रेशो समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे ने अगर शेयर्स उसको रिसीव अलॉट कितने होंगे वही गलत निकाल दी, तो आगे तो क्वेश्चन तुम्हारे सारे बेकार ही जाएंगे। तो अब हमारी रेशो होती है जो अलॉटेड शेयर्स अलॉटेड डिवाइडेड बाय शेयर्स अप्लाइड। तो छोटी वाली फिगर मैंने ऊपर रखनी है और बड़ी वाली फिगर मैंने नीचे रखनी है। अगर तुम्हारे को रेशो समझ नहीं आती तो जो छोटी, मतलब क्योंकि मेरे को अलॉटेड तो कम होंगे और एप्लीकेशन मैंने ज्यादा की होगी, वो नीचे रख देने। तो मेरे को 30,000 शेयर्स मैंने अलॉट करने थे, 50,000 शेयर्स मैंने अप्लाई किए, तो मेरी रेशो आ गई 3:5। अब ये 3:5 जितने भी, जब भी मैं एप्लीकेशन जो मैं अप्लाई करूंगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे 3200 शेयर्स इंटू 3:5 कर दूंगी मैं, तो मेरे आगे 1920 शेयर्स, 1920 शेयर्स। तो ये अब याद रखना, तुम्हारे को कंफ्यूज कर सकते हैं आगे। मैं अभी एग्जांपल करवाती हूँ। हमेशा ये वाली रेशो जो ये यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो मैं अप्लाई करूंगी उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अलॉटेड वाले के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना। ये रेशो उसी के साथ काम करेगी। अब कैसे, 3:5 आई, शेयर्स अलॉटेड डिवाइडेड बाय शेयर्स अप्लाइड, ये मेरी एक रेशो है। इसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो शेयर्स अप्लाइड है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और किसी के साथ नहीं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे मैंने शेयर्स इशू करे 50,000 और एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई 60,000, तो ऊपर छोटी वाली फिगर रखनी है और नीचे बड़ी वाली। ठीक है, 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 5:6 मेरी रेशियो निकल के आ गई। अब मैं, रितु जो होल्ड करती है, होल्ड मींस उसको जो शेयर्स अप्लाई उसने शायद ज्यादा किए हो और उसको उसके बाद अलॉट कम किए हो, ये ऑलरेडी हमारे को अलॉटेड अमाउंट दी हुई है, जो उसको होल्ड फाइनली वो होल्ड करेगी वो वाली फिगर दी हुई है। तो ये 450 शेयर्स जो वो होल्ड कर रही है, ये हमारा आंसर है। बेसिकली मैं 5:6 जो रेशो है उसको मैं x जो शेयर अप्लाइड के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और उसका आंसर 450 शेयर्स निकल के आएगा। जो मेरी अलॉटेड अमाउंट है वो मुझे पहले ही दे दिया, तो x इज इक्वल टू 450 शेयर्स इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरा आंसर आता है 450 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, 540 शेयर्स। मुझे 540 शेयर्स की अलॉटमेंट मैंने अप्लाई करा होगा, मैंने 540 शेयर्स का एप्लीकेशन किया होगा, तभी मुझे 450 शेयर्स होल्ड कर रही हूं मैं। ठीक है, अप्लाई मैंने 540 किए होंगे और 450 मैं होल्ड कर रही हूँ। सो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगी, उससे तुम्हारा बेस बहुत सॉलिड क्लियर हो जाएगा। सो राघव लिमिटेड था, उसके पास ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख थी, जो कि 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड थी ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो कंपनी ने 60,000 शेयर्स ऑफर करे और
जो कि 3 रुपीज पर एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो उन्होंने आगे का नहीं बताया अभी, तो कि आगे फर्स्ट कॉल कितनी मंगानी है, सेकंड कॉल कितनी मंगानी है, कुछ भी नहीं बताया। तो हम खुद से अजम्पशन नहीं लगा सकते कि बैलेंस जो है वो कैसे और कितने अमाउंट में एडजस्ट होगा। तो मैं समझाती हूँ। एप्लीकेशन 92,000 की आई तो 32,000 से मेरे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए। तो अब एप्लीकेशंस उन्होंने कैटेगरी, पहले सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमने कैटेगरी बना लेनी है कि कितना किसको फुली मिला है, कितना किसको प्रो राटा अलॉट हुआ है और किसका रिजेक्ट हो गया। तो 40,000 वो कह रहे हैं कि फुली मिल गया, फुली। तो 40,000 के 40,000 मिल गए, उनको अलॉट हो गए। 50,000 शेयर्स का वो कह रहे हैं 40% ही अलॉट हुआ है। तो दैट मीन्स 40% इंटू 50,000 हमारे 20,000 शेयर्स ही अलॉट हुए हैं। 50,000 एप्लीकेशन पे मुझे 20,000 शेयर्स मिले हैं। तो जो 2,000 शेयर्स हैं वो कह रहे हैं फुली रिजेक्ट, फुली रिजेक्ट। तो ये हो गए रिजेक्ट। तो एक तो मैं बैंक में 2,000 जो शेयर्स हैं वो मैं पूरे रिफंड कर दूंगी, क्योंकि उनका तो पैसे मैं नहीं रख सकती। अब जो 50,000 का है इसका किस्सा समझो। जो 50,000 शेयर्स है, मैंने कितनी एप्लीकेशन मनी मंगाई, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मंगाई, तो मुझे 1.5 लाख मिला। अब मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन बताएगा, तो मैं अब 20,000 ही अलॉट कर रही हूँ और अप्लाई कर रही हूँ उसका। ठीक है, तो अब 20,000 इंटू 3, तो ये पहले ही शेयर एप्लीकेशन में चला जाएगा। तो 20,000 इंटू 3 मेरे 60,000 रुपए तो इसमें से निकल गए। ठीक है, अब बचे मेरे 90,000। 90,000 का मैं क्या करूंगी? तो अब 90,000 का जो मेरा अलॉटमेंट मनी है, सबसे पहले मेरा अलॉटमेंट मनी की तरफ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक एज्यूम करते हैं कि कुछ भी अभी तक नहीं लिखा क्वेश्चन में। तो मैं अलॉटमेंट मनी तो मुझे पता है ना 3 रुपए के हिसाब से मंगानी है, तो वो तो मैं पहले ही एडजस्ट कर लूंगी। तो मेरा 20,000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से मैं अलॉटमेंट मनी के भी अभी ही एडवांस रख लूंगी, क्योंकि वो क्यों मैं आप रिफंड करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ महीने बाद मैंने अभी और पैसा मंगाना है। तो 20,000 इंटू 3 मैं ऑलरेडी अभी अप्लाई कर दूंगी और उसको एज एन एडवांस रख लूंगी। ठीक है, तो ये मेरा बच गया 30,000 पे। अब ये 30,000 का इन्होंने नहीं बताया, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि जब हमें जरूरत होगी तब हम उनको मंगा लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? जब हमें बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो अभी मुझे नहीं पता कि जो बाकी 3 + 3 6 रुपए मैंने मंगा लिए, तो 4 रुपए का मैं 2 कॉल्स में मंगाऊं, 3 कॉल में मंगाऊं, 1 कॉल में मंगाऊं, मुझे नहीं पता, तो उसका मैं एडवांस नहीं रख सकती। ठीक है, तो अब ये 20,000 इंटू 3 मैंने जो अलॉटमेंट मनी का एडवांस है वो पहले ही रख लिए, क्योंकि मैं उनको शेयर्स दे रही हूँ, तो मैं एडवांस रखने का हक रखती हूँ। जितना मुझे अभी पता है कि मैंने ये फ्यूचर में मंगाना है, तो उसको नहीं मैं रिफंड करूंगी। रिफंड उसी अमाउंट का करूंगी जो अभी असर्टेन है, अनअसर्टेन है, कि मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी कॉल्स में मंगाना है। तो ये 30,000 भी मेरा रिफंड होगा। और मेरा जो 2,000 इंटू 3 6,000, ये जो मैंने एप्लीकेशन मनी जो मुझे आई 2,000 शेयर्स की और जो मैंने रिजेक्ट कर दी, ये भी मैं रिफंड करूंगी। तो टोटल बैंक अकाउंट का जो मैंने रिफंड करना है, ये मैंने पहले ही अमाउंट निकाल दी, क्योंकि यही ट्रिकी एडजस्टमेंट थी। तो ये मेरे 36,000 मैंने रिफंड करना है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, ये इजी हो गया। तो अब बैंक अकाउंट, अब मैं अब एंट्रीज डालूंगी सीधा। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने कितने शेयर्स अलॉट करने हैं? 60,000। और मैंने मंगाए कितने? 3 रुपए। पर मुझे मिले 92,000। 92,000 इंटू 3 की मुझे एप्लीकेशन आई। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में हम एप्लीकेशन जितनी आई उतनी ही डालेंगे। 92,000 इंटू 3 मेरे 2,76,000 रुपीज मुझे रिसीव हुए। ठीक है, बट मैं शेयर कैपिटल में तो जितने मैंने इशू करने हैं उतने ही डालूंगी।
तो मैं 60,000 इंटू 3 के हिसाब से अलॉटमेंट अभी कर दूंगी, जो मेरे को पैसे मिले हैं 60,000 के। तो मैं 1,80,000 इधर डाल दूंगी, ये वाली अमाउंट उठा के इधर डाल दूंगी 2,76,000 पे। समझे? अब शेयर अलॉटमेंट और बैंक, तो अब मैंने बैंक का तो तुम्हें पहले ही बता दिया, जो हमने ऊपर अमाउंट निकाली थी, जो 6,000 रिजेक्शन अमाउंट, और जो मैंने एक्सेस जो मेरे पास पहले ही जो प्रो राटा अलॉटमेंट का एक्सेस मेरे पास बचा है, वो मैं अभी बैंक के थ्रू रिफंड कर दूंगी। तो 36,000 इधर आ गया। अब शेयर अलॉटमेंट का चाहे बैलेंसिंग फिगर निकालो, चाहे तुम्हें पता है कि ये मैंने यहाँ पे देखोगे अगर, तो मैंने यहाँ पे 60,000 का रिफंड रख लिया था, 20,000 इंटू 3, क्योंकि ये मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हुआ। तो ये मैं 60,000 पे यहाँ पे डाल दूंगी। ये मैंने ऊपर ही तुम्हें कैलकुलेशन समझा दी। अब शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हमारी नेक्स्ट जब हम उसको कॉल करेंगे, तो मेरे पास 60,000 इंटू 3 रुपीज, ये मेरी 1,80,000 के हिसाब से शेयर कैपिटल मेरी अलॉट मैंने कर दी। ठीक है, 1,80,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में मैंने और डाल दी। अब बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट लिखा है। अब इधर देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। तो अब इनमें क्या लिखा है कि हमारे को जो मैंने 1,80,000 बुलाए थे, उसमें से मुझे 60,000 तो पहले ही मिल गए ये वाले। ठीक है, 1,80,000 माइनस 60,000, मुझे 1,20,000 रह गया था। उसमें से वो कहते हैं कि मुझे 84,000 ही मिले। अब आगे के कंसेप्ट्स में हम समझेंगे कि कॉल्स इन अरियर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये हमारे को पैसा नहीं मिला, तो इसको हम क्लासिफाई, जो हमारा बच जाएगा बैलेंस 84,000 माइनस करके 36,000 जो हमें इस बार रिसीव नहीं हुआ, वो हम उसको अभी कॉल्स इन अरियर्स में डालेंगे। वो हमारे को नहीं पता कि अब ये हमें कभी कब रिसीव होगा, शायद फर्स्ट कॉल में आ जाए तो मुझे वो मिल जाएंगे। ये अभी के लिए मैंने कॉल्स इन अरियर्स में डाल देना। तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट मुझे मिले तो 84,000 ही, तो 84,000 के हिसाब से मैंने डाल दिया। अब कॉल्स इन अरियर्स की बाद में हम एंट्री डालेंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन समझ लो कि ये कंसेप्ट तुम्हारे को एक बार क्लियर हो जाए कि जो जैसे जैसे शेयर्स करने हैं उसी रेशियोज में तुमने अप्लाई करने हैं। समझे? अब ये सारी एंट्रीज तुम्हें समझ अच्छे से आ गई होंगी। अब आगे की क्लासेस में हम अच्छे से समझेंगे कि कॉल्स इन अरियर्स क्या होते हैं, फोर फीचर क्या होता है, ये मैं आगे के टॉपिक्स में लूंगी। थैंक यू।